हेलो दोस्तों, एम एस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो आज 10वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का। तो इसने बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसे। तो इसने बोला है 17वां पद यानी A17वां पद 10वें पद से, तो A10 10वें पद से 7 अधिक है। ये वाला जो पद है इस पद से यानी 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें हमें 7 जोड़ना है, तभी तो बराबर होगा ये। यानी ये 7 अधिक है और ये 7 कम है, तो बराबर करेंगे तो इसमें तो 7 जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा। अब इसे हल करेंगे तो 17वें पद को कैसे लिख देंगे, A+16D बराबर, और 10वें पद को कैसे लिख देंगे, A+9D और +7। अब ए से ये ख़त्म हो जाएगी तो बची इधर 16D बराबर 9D और +7। 9D इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 16D माइनस 9D बराबर बचा 7। 16 में से 9 निकाल देंगे तो बचेगा 7D बराबर 7 बचा। 7D के गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो D बराबर 7/7। तो D का मान निकल के आया 1। तो अंतर निकल के आया 1। इसने इसका सारवंतर ही पूछा तो अंतर निकाल दिया। 11वां प्रश्न है एपी दे रखे 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हल करेंगे इसे। लिखेंगे ए पद दे रखा हमारे पास 3, पहला पद होता है एपी का, वो ए पद होता है। अब निकालना है अंतर, तो डी निकालेंगे तो A2 में से माइनस करेंगे A1, तो A2 हमारे पास 15 और A1 है 3, तो 15 में से माइनस करेंगे 3 तो बचा 12, तो अंतर निकल के आया 12। अब हम मान लेंगे इसने बोला है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लेंगे माना एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी माना एन वहाँ पर 54वें पद से 132 अधिक है, तो एन जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये वाला 132 अधिक है वो रखा है। जब ये 132 अधिक तो जब ये 132 अधिक है तो ये 132 कम होगा, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें ही 132 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे दोनों। अब एन वाला फॉर्मूला खोल देंगे तो ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर 54वें पद को कैसे रखेंगे, A+53D और प्लस 132। अब इसे हल करेंगे तो ए का मान है हमारे पास 3, तो 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू अंतर निकल के आया 12 बराबर ए का मान 3 प्लस 53 इंटू डी का मान है 12 और प्लस 132। तो 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस 12 का गुणा 53 में कर देंगे तो 636 निकल के आएगा प्लस 132। तो 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू 12 बराबर इन सभी को जोड़ देंगे। अब तो 6 और 2 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल लागा 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब 3 इधर प्लस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस के 3, तो n-1 इंटू 12 बराबर, अब 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 बचा, और तो 6 का 6 और फिर 7, तो n-1 12 गुणा में है, 12 को इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा,
बराबर 776 768/12। तो n-1 बराबर 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 छः 72 और 12 चौक 48। 12 से ये 64 बार कट गया तो n-1 बराबर 64 निकल के आया। एक इधर माइनस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 64 + 1, तो n बराबर निकल के आया 65। तो उसने बोला है कि AP का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, जो अंतर है वो समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हल करेंगे इसे। इसने बोला है दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, तो पहली श्रेणी का अंतर बराबर है दूसरी श्रेणी का अंतर। बराबर किसके है, डी के। यानी दोनों श्रेणियों का अंतर जो है वो बराबर है, वो किसके मानेंगे हम, डी के। अब इसने बोला है तो इसका प्रथम पद प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है। इसका हमने कैपिटल ए माना प्रथम श्रेणी का और द्वितीय श्रेणी का माना है ए। अब उसने बोला है इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद यानी A100 100वें पद का अंतर है तो -A100। पहली श्रेणी में 100 पद हैं और दूसरी श्रेणी में भी 100 पद हैं, उन दोनों का अंतर है तो माइनस करेंगे अंतर के लिए, बराबर अंतर हो रहा है हमारे पास 100। तो इसे सिंपल करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, A + 99D माइनस, और इसे लिखेंगे A + 99D बराबर है 100 के। सॉल्व करेंगे तो A + 99D माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 99D और बराबर 100। अब 99D माइनस का और 99D प्लस का है तो इससे ये खत्म, तो बचा हमारे पास A - A बराबर 100। इसे समीकरण फर्स्ट बना लेने। अब बोला है उसने कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो श्रेणी हैं तो 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो पहली श्रेणी 1000वां पद है और घटाएंगे दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, क्योंकि अंतर है, अंतर के लिए माइनस करते हैं, अगर योगफल होता तो प्लस लगाते हैं। अंतर हमें इसका ज्ञात करना है तो करेंगे। A 1000 कैसे लिख देंगे इस श्रेणी को, तो A + 999D माइनस इसे भी A + 999D इस तरह लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो A + 999D माइनस A प्लस इंटू माइनस माइनस 999D। अब ये माइनस की है 999D और ये प्लस की है 999D, तो इससे ये खत्म, तो बचा हमारे पास A - स्मॉल ए। तो A - स्मॉल ए का मान निकला है 100। तो करेंगे समीकरण फर्स्ट से रखेंगे। तो 1000 में पद का मान कितना निकला है, A 1000
माइनस ए 1000 बराबर निकला है 100 के। ये हमारे पास आंसर हुआ। तो 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो देखना है 3 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक वाली हमारी संख्या 100 से स्टार्ट होती हैं। तो 100 से देखेंगे 7 से कट जाएगी या नहीं, तो ये कटेगी नहीं। 7 के बाद 101 देखेंगे तो 7 से ये भी नहीं कटेगी। फिर 102 देखेंगे तो 7 से ये भी नहीं कटेगी। 103 देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगी। फिर देखेंगे 104, ये भी नहीं कटेगी। अब देखेंगे 105, तो 105 हमारे कट जाएगी। 7 एकन 7, 100 7 पन्ना 35 यानी 75 बार। तो पहली संख्या निकली हमारे पास 105। तो AP बना के चलते हैं, इसे हल करेंगे। AP बनाते हैं इसकी। तो प्रथम पद निकला 105 जो 7 से विभक्त होगा, और दूसरा पद कितना निकलेगा फिर 112, यानी 7 जोड़ते चलो इसमें, अब 7 से विभक्त होती जाएंगी। तीसरा पद निकला 119 डॉट डॉट डॉट। अब हमें देखना लास्टवां पद। तो लास्टवां पद कितना होगा। अब 3 अंक लास्ट होते हैं हमारे 999 पर। तो देखेंगे 999 7 से कट जाएंगे, ये नहीं कटेगी। फिर देखेंगे 9 से 98, नीचे आते जाएंगे। 998 देखेंगे कट जाएगी, नहीं कटेगी ये भी। फिर देखेंगे 997 7 से कट सकती है, ये भी नहीं कटेगी। फिर देखेंगे 996, 996 भी नहीं कटेगी। फिर देखेंगे हम 995, 995 भी नहीं कटेगी। फिर देखेंगे 994, तो ये हमारी 994 कट जाएगी। तो हमारा लास्टवां पद कितना मिला हमारे पास 994, यानी 3 अंक की जो संख्या है वो 994 जो 7 से विभक्त होगी। तो लास्टवां पद मिला हमें 994। तो हम अब इससे हम पद निकाल सकते हैं, यानी n हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद निकल के आया a बराबर निकल के आया 105, और अंतर जो 7 से विभक्त है तो अंतर कितना हुआ 7 का। अगर 4 से विभक्त होता तो अंतर 4 होता। अगर 5 से विभाजित होती तो अंतर 5 होता। जिससे विभक्त होगी वही अंतर होगा हमारे पास। और हमारे पास जो लास्टवां पद है उसे क्या मान के चलते हैं, an मानते हैं हम। तो an बराबर है हमारे पास 994। अब हमें सूत्र लगाना है an वाला, यानी पद निकालने हैं तो n ज्ञात करना है। n हमको ज्ञात करना है। तो an वाला फॉर्मूला लगेगा, और कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 994 बराबर a है हमारे पास 105 प्लस ब्रैकेट में n हमें ज्ञात करना है तो वैसे ही रखेंगे, इंटू अंतर है 7। 105 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 8। 8 में से 0 जाएगा तो 0 बचा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 9 में से 1 निकालेंगे तो बचा 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 889/7 बराबर n माइनस 1। अब 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 एकन 7 बचा 1, 18 हो गया। 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 बराबर निकल के आया 127। हमें निकालना है n का मान। तो 1 माइनस का है, बराबर से 1 को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर निकला 128। तो इसने क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो लिख देंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, विभाज्य होंगी।
इस तरह हमारा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 13वां। 14वां नंबर है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 से स्टार्ट करना, हमें 4 के गुणज देखने हैं। तो 10 से ऊपर 4 से 11 कटेगी नहीं और 12 हमारी कट जाएगी। तो एपी बनाएंगे इसकी। तो पहली संख्या है 4 का गुणज 12। अब 12 में 4 जोड़ देंगे, 4 से कट दी जाएंगे, 4 4 जोड़ दे जाएंगे। तो दूसरा पद है 16 और 16 और 4 20। तीसरा पद है 20 कॉमा। अब देखना हमें लास्टवां पद 250 से। तो देखेंगे 249 कट जाएगा यानी, तो 249 4 से कटेगा नहीं। फिर देखेंगे 248, तो 248 4 से कट जाएगा, 4 6 24 और 4 दूना 8। तो लास्टवां पद मिल गया हमारे पास 248। तो 248 यानी ये 4 का गुणज होगा। 2 से 50, 10 और 2 से 50 के बीच देखा है, तो हम 2 से 50 से नीचे ही संख्या देखेंगे कि कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी, तो वही संख्या गुणज होगी। तो लास्ट में पद मिल गया और पहला पद था 12। फिर 4 जोड़ देंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो अगला पद 24। इस तरह निकलता आएगा। तो हमारे पास ए बराबर मिला हमें 12, ए बराबर मिला 12 और अंतर चल रहा है 4 का, क्योंकि 4 के गुणज हैं तो 4 का अंतर है। अगर 5 के गुणज होते तो 5 होता अंतर, अगर 6 का गुणज होता तो अंतर 6 होता, इसी तरह 7 का गुणज होता तो अंतर 7 होता। और लास्टवां पद है उसे हम ए एन मानेंगे, तो ए एन बराबर है 248। और हमें इसने बोला है कितने गुणज हैं, यानी पद कितने पद हैं वो निकालने हैं। तो एन हमें ज्ञात करनी है। तो अब एन ए एन वाला फॉर्मूला खोलकर चलेंगे। तो ए एन बराबर n-1 और इंटू डी। ए एन हमारे पास है 248, तो 248 बराबर एन हमें ज्ञात करना है और प्लस ए और होता है, प्लस ए सॉरी सूत्र में ए एन बराबर n-1 इंटू डी प्लस ए। तो इंटू अंतर है हमारे पास 4 प्लस ए का मान है 12। अब 12 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4। अब 248 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा और 2 बराबर n-1 गुणा 4। अब 4 इधर गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 236/4 बराबर n-1। 4 का भाग 236 में देंगे तो 4 पन्ना 20 और 4 नेम 36, यानी ये कटा 59 बार। तो बराबर n-1, एक इधर माइनस का है, बराबर दे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 59 + 1 बराबर n। तो 59 में 1 जोड़ देंगे 60, तो n बराबर निकला 60। तो इसने बोला था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे हैं। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं, 60। बीच 4 के 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। 14वां नंबर कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए।